नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में भोले के भक्त इतने क्यों आक्रामक, आज हम यही बात करेंगे। तमाम जगह से वीडियोस आ रहे होंगे, तस्वीरें देख रहे होंगे आप, कैसे कांवड़िए हुड़दंग मचा रहे हैं, लेकिन भोले के भक्त ये आक्रामक क्यों हो गए इतने, आज इसी पर बात हो रही है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान शिव को करोड़ों भक्त हरिद्वार से कांवड़ ला रहे हैं, लेकिन भोले के इन भक्तों में कुछ ऐसे भी हैं जो जरा सी बात पर बवाल काट रहे हैं, हंगामा काट रहे हैं। शहर शहर से कांवड़ियों के उत्पात की खबरें सामने आ रही हैं। हरिद्वार, मेरठ, मुजफ्फरनगर से तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां कांवड़ियों ने हंगामा किया। कई जगह तो स्थिति ये पैदा हो गई कि कांवड़िए उत्पात मचा रहे हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रही है। पहले आप रिपोर्ट, फिर इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे कुछ कांवड़िए क्यों माहौल को खराब कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें भले ही अलग अलग शहरों की हों, लेकिन सब तस्वीरों का सार एक ही है। आखिर भोले के भक्त क्यों इतने आक्रामक हैं? तस्वीरों में कांवड़िए कहीं कार पर चढ़कर तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो कहीं ई रिक्शा और बाइक पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के काशी टोल प्लाजा के पास कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया, लाठी डंडों से कार में तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, आरोप है कि कार ड्राइवर के कपड़े तक फाड़ दिए। दरअसल आरोप है कि रॉन्ग साइड से आ रही कार ने कांवड़िए को टक्कर मार दी, जिससे कांवड़ खंडित हो गई। फिर क्या था, गुस्साए कांवड़ियों ने ड्राइवर को जमकर पीटा और कार को भी चकनाचूर कर दिया। उत्तराखंड के रुड़की में भी कांवड़ियों का तांडव देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 6 से 7 कांवड़िए ई रिक्शा पर डंडों की बौछार कर रहे हैं और आसपास खड़े लोग और पुलिस वाले मूक दर्शक की मुद्रा में हैं। कांवड़ियों के उत्पात के पीछे की वजह कांवड़ का खंडित होना बताया जा रहा है। आरोप है कि ई रिक्शा चालक ने कांवड़ियों को हल्की सी टक्कर मार दी थी, जिससे वो जख्मी हो गया। लिहाजा कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की, बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इतना ही नहीं, कांवड़ियों ने ई रिक्शा को भी तोड़ डाला। सहारनपुर में भी कहानी मेरठ और रुड़की जैसी है। यहाँ भी कांवड़ियों को बाइक की साइड लगने से बवाल खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि न सिर्फ बाइक सवार को जमकर पीटा, बल्कि उसी बाइक में आग लगाने की कोशिश भी की। दरअसल कहा जा रहा है कि बाइक सवार अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सकरा रास्ता होने के चलते उसकी बाइक सड़क किनारे खड़ी कांवड़ से टकरा गई, जिस पर कांवड़ियों ने उसे खंडित बताते हुए बाइक चालक की पिटाई की और बाइक को तोड़ डाला। कांवड़ियों ने बाइक को गड्ढे में डालकर उसे आग लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद कांवड़िए शांत हो गए। मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ खंडित होने के आरोप में कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहाँ भी कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने उनको समझा बुझाकर मामला तो शांत करवाया। बहरहाल शहर शहर से कांवड़ियों के उत्पात की तस्वीरें अब भी सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर भोले के भक्त इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ महंत राजू दास जी रहेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। अशुभधर द्विवेदी हैं, पूर्व IPS से हमारे साथ। करण खुराना हरिद्वार से रहेंगे। अंकित मित्तल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से रहेंगे। पारस गोयल भी हमारे साथ मेरठ से रहेंगे। तो तमाम अपने सहयोगियों के पास भी चलेंगे और साथ ही साथ अपने मेहमानों के पास चलेंगे। लेकिन जल्दी से एक बार पहले मुजफ्फरनगर से अंकित हमारे साथ जुड़े। अंकित, मुजफ्फरनगर से भी इस तरह की तस्वीर आ रही है, यहाँ कांवड़िए नाराज हो रहे हैं, बवाल काट रहे हैं। ये गुस्सा, ये नाराजगी कहाँ क्यों हो रही है? चलिए, अभी हमारे साथ अंकित नहीं जुड़े, हमारे साथ हरिद्वार से हमारे साथ आपको बता दें करण है। हरिद्वार में भी इस तरह की तस्वीर आ रही है। करण, ये क्यों विवाद हो रहा है? इतने उग्र क्यों हो रहे हैं ये बाबा के भक्त? बिल्कुल, देखिए, बताना चाहूंगा कि ये जो कांवड़ियों का विवाद है, दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हरिद्वार में भी ऐसे कई मामले हैं जिसमें कांवड़ियों का एक उग्र रूप देखने को मिला है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी इसके लिए समस्या होती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें हम कांवड़ पटरी पर मौजूद है। बड़ी संख्या में जो है वो कांवड़ियां यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से भी पुलिस प्रशासन को बड़ी समस्या होती है, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा हाईवे को जोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कांवड़ियों का प्रयास रहता है कि वो पहले हाईवे की ओर निकल जाए, लेकिन फिर पुलिस यहाँ पे भारी संख्या में लगी हुई है। ये पुलिस को काफी प्रयास करना पड़ता है। उसके बाद जो है कांवड़िया यहाँ से कांवड़ पटरी की ओर निकलते हैं। ये जो भोलों की नाराजगी है, कल भी हैदराबाद में डीजे को लेकर
यहाँ बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा बताया गया है कि कुछ मुकदमे भी जो है कि डीजे वालों को नोटिस जारी किया है, साथ ही मुकदमा भी दर्ज हुआ है जिन लोगों ने पुलिस के साथ अभद्रता की थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला, इस बार कुछ ऐसे मामले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज से पंचक खत्म हुए हैं, आज से जो बाबा की फौज है वो और बड़ी संख्या में बढ़ेगी अपने गंतव्य की ओर, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभी एक स्लो टाइम था, जो एक धीमी गति थी, उसमें भी कई सारे ऐसे मामले हुए। हालांकि अब पुलिस बल भी बढ़ा दिया गया है और बड़ी संख्या में लगा दिए पुलिस बल, लेकिन जो नाराजगी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक कुछ जिद है। चलिए मैं लौटूंगा हमारे साथ। आपको बता दें हमारे साथ महंत राजू दास जी भी हैं, हमारे साथ अशोक चक्रवर्ती भी हैं, मेरठ से हमारे साथ पारस भी, पारस के पास भी जाएंगे, लेकिन एक रिएक्शन पहले महंत राजू दास जी का ले लेते हैं, हिंदू धर्म गुरु। महंत राजू दास जी, अक्सर ये अमूमन देखा गया है, थोड़ी सी बात पर, मैं सभी कांवड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी बात पर कांवड़िए बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं और बवाल करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है वो तोड़फोड़ पर उतारू हो जाते हैं। देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि विशाल समूह है और इस विशाल समूह में भोले बाबा के भक्त अनेक प्रकार के हैं, तो स्वाभाविक है कहीं कुछ होने पे थोड़ा सा उग्रता इन लोगों के अंदर, कुछ दो चार जैसे हम साधु हैं तो हमारे भेष में तमाम लोग ऐसे हैं जो धर्म के प्रति बहुत जागरूक हैं, जो धर्म के प्रति उतना जागरूक नहीं है, जो धर्म के विरोध में कोई लोग कार्य करते हैं उस पर कुछ बोलना नहीं है। तो उसी प्रकार कांवड़िए में भी लोग हैं, कुछ थोड़ा बहुत उग्रता स्वभाव स्वाभाविक आ जाती है। तो थोड़ा सा प्रशासन से भी निवेदन है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कांवड़िया बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि वैसे ही विपक्षी हमको बदनाम करने के लिए लगा है, वामपंथी विरोधी, यही तो बात ना महंत राजू दास जी, वो यही तो कहते हैं, जो वामपंथी विरोधी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना महंत राजू दास जी, वो यही तो कहते हैं कि कांवड़ियों के भेष में हुड़दंग होता है। अब देखिए, अभी कुछ लोग गाड़ी में सवार थे, गलती से टच हो गई गाड़ी को ही पलट दिया, उसमें लोग मौजूद थे। तो ये कैसा, ठीक है आपका गुस्सा है, हो सकता है कावड़ गलती से खंडित, कोई जानबूझकर तो कर नहीं रहा है, गलती से भी हो जाती है, आप सड़क पर चलते तो कई बार टच हो जाता है। जी, मैं ये निवेदन करता हूँ, मेरा निवेदन यही है कि वैसे ही वामपंथी टाइप के लोग आपके विरोधी हैं, लगातार आपके विचार को, आपके सनातन को, आपकी संस्कृति को टारगेट करते हैं, विरोध करते हैं। आप ऐसा कदम ना उठाए कि लोग आप ऊपर टीका करें, टिप्पणी करें। और निवेदन है कि कांवड़िया के भेष में कुछ दंगाई, कुछ धर्म विरोधी, कुछ इस टाइप के लोग भी आ गए हैं जो ऐसे वातावरण क्रिएट करें, ऐसा वातावरण तैयार कराएं। तो आप सभी कांवड़िया बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान। और लौटूंगा, अशोक दर द्विवेदी जी भी है, पूर्व आईपीएस से हमारे साथ, महंत राजू दास जी भी जुड़े हुए थे और लगातार अशोक दर जी भी जुड़े हुए। अशोक दर जी, आप तो देखिए बड़े अफसर रहे, कितना चैलेंज होता है कांवड़ यात्रा को सफल कराना, क्योंकि मैंने अमूमन देखा कि प्रशासन, जब कांवड़िए निकलते, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जो यात्रा निकले वो सफलतापूर्वक निकल जाए। अगर कुछ बवाल भी होता तो पुलिस को कई बार मूक दर्शक बने रहना पड़ता है, अगर पुलिस वाले उनको थोड़ा भी छेड़ते तो फिर विवाद और बढ़ जाता है। एक बड़ा चैलेंज होता है पुलिस के लिए। सर, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराना, और मैं स्पष्ट कर दूं, न केवल कांवड़ यात्रा बल्कि और अन्य धर्मों के भी, हिंदू धर्म के भी कई अन्य अवसरों पर, अन्य त्योहारों के अवसरों पर, अन्य धर्मों के भी तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनको सकुशल संपन्न कराना पुलिस के लिए एक चुनौती होती है। लेकिन पुलिस का यह कर्तव्य है, पुलिस को सूझबूझ से इसको करना पड़ता है और करना चाहिए। लगभग पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूं कांवड़ यात्रा की व्यवस्था जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, और इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले जो होता था थोड़ा सा ट्रैफिक डाइवर्जन से काम चल जाता था, लेकिन अब नेशनल हाईवे पर भी एक तरफ का पूरा खाली रखा जाता है, कांवड़ियों को आने जाने के लिए दूसरे तरफ से वाहनों की आने जाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये एक चैलेंज तो है, लेकिन पुलिस को इसको करना चाहिए, सूझबूझ से करना चाहिए और हर तरीके के संभावित खतरों को ध्यान में रख करके व्यवस्था करनी चाहिए। अभी बात आ रही थी कहीं पर कांवड़ को अगर किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया,
उनको कांवड़ियों को जो है उग्र हो जाते हैं। वास्तव में कांवड़ियों को भी भक्ति भाव से जब ये लंबी यात्रा करते हैं, पैदल नंगे पांव यात्रा करते हैं, तो उनको और अधिक संयम रखना चाहिए। मेरा निजी मत यही है, कांवड़ियों को भी संयम रखना चाहिए। और दूसरे जो गाड़ियां चलाते हैं सड़कों पर, उस मार्गों से जहां से कांवड़िया आते जाते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच कर चले, धीरे चले, कांवड़ किसी कांवड़ से उनकी गाड़ी ना टच हो। ये परस्पर एक सूझबूझ से ही करने की आवश्यकता है, तभी ये अशोक जी, जिस तरह आपने आपने एक बात कही, मैं उस पर बात करूंगा, आपसे लौटूंगा एक बार। पारस का भी रुक कर लेते हैं। पारस, क्योंकि कांवड़ यात्रा एक बहुत चैलेंजिंग है और अब कुछ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि अभी तो कांवड़ यात्रा पीक पर नहीं है, आज के बाद कांवड़ यात्रा और पीक पर होगी, लेकिन अभी से ही विवाद आ रहे हैं, तोड़फोड़ की घटना आ रही है, कुछ जो भोले के भक्त है वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या उपद्रवियों द्वारा कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश जो है वो की जा रही है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी कल एक ऐसे ही हादसा देखने को मिला था, जहाँ दिल्ली नंबर की गाड़ी जो थी वो रॉन्ग साइड जा रही थी। अचानक जो गाड़ी है वो कांवड़ से टकराती है, जिसके बाद जो कांवड़िये है वो उपद्रव की ओर अग्रसित हो जाते हैं और जो गाड़ी है उसमें भयंकर तरीके से तोड़फोड़ करते हैं। यात्री जो उसमें गाड़ी में मौजूद होते हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। इसी मुद्दे पर कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ कांवड़ी। आप बताए क्या कहना चाहेंगे, कांवड़ी के साथ किस तरह के हादसे हो रहे हैं, कांवड़ी भी कई जगह उग्र हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, एक दो जगह ही होते हैं, छुटपुट होते हैं। हादसे देखने को पहले गाड़ी में तोड़फोड़ करके नहीं, अब तक तो ऐसा कोई देखने को नहीं मिला। क्या लगता है कि उपद्रवियों द्वारा कांवड़ को बदनाम करने की साजिश है? देखो, ये इसके मामले में मैं कुछ नहीं है। आप बताएं, कुछ इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं कि कांवड़ियों द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी जाती है, कुछ इस तरीके की, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? जी, जो भी जल में देखो जी चक्कर वक्कर लग जाती है, इसलिए करते तोड़फोड़। देखो क्या ये सही है? पारस से पूछे कांवड़ी से, क्या ये सही है? जल चढ़ा, मतलब जलन पे गाड़ी चढ़ाते हैं तो इसलिए तोड़फोड़ करते हैं जी। सही मानते हैं? हाँ जी, सही मानते हैं। जैसे कांवड़ खंडित करते हैं ऐसे हम उनको खंडित कर देते हैं। तो कुछ और भोले भी हमारे मौजूद है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है, उपद्रव की हो चाहे तोड़फोड़ की हो, किस तरीके से देखते हैं? जलन भोले बताएंगे। बहुत भोले करते हैं, बहुत चीजें देखते भी हैं। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, कांवड़ यात्रा के दौरान जो मारपीट होती है या फिर अन्य तस्वीरें जो सामने आती है, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कुछ कांवड़िये जो है वो बोलने में जरा संकोच करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हर ओर से साफ नजर आ रही है। मेरठ में भी कल जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिली, जो कार चालक था उसे बुरी तरीके से पीटे गया, उसकी जो गाड़ी थी उसे बुरी तरीके से तोड़ा गया। हालांकि कांवड़िये जो है वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरनगर से, अंकित का भी रुक कर लेते हैं। अंकित, अब कुछ अमूमन इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लगातार जो कांवड़िये हैं वो उग्र हो रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लगातार गुस्सा दिखा रहे हैं। क्यों इस तरह की तस्वीरें हैं? और क्या लोग, अगर आपके आसपास कांवड़िये उनसे पूछिए, क्या इस तरह के उग्र होने से क्या एक मैसेज गलत नहीं जाएगा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की छवि खराब नहीं होगी क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो इस बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई, शुरुआत से ही जो कांवड़िया है उनका उग्र रूप देखने को मिल रहा है। बात बात पर झगड़े हो रहे हैं। कारण मेरे साथ कुछ कांवड़िया मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं आखिर होता क्या है कि अचानक ही कांवड़ियों में इतने उग्र हो जाते हैं, गुस्सा आता है। जी भोले, आप लोग यात्रा कर रहे हैं, पवित्र गंगा जल लेकर चलते हैं, आखिर ऐसा होता क्या है कि अचानक इतने उग्र हो जाते हैं आप लोग, कारण क्या है? जी भोले, अब तो तुम्हें जैसा पता होगा, सावन का मेला चल रहा है, कांवड़ का टाइम है। ये हमारे घर का बोला है, ये हमारा छोटा बोला है, ये हमारे बोले हैं। हमारा ये जल है, ये जल है बोले, हमारे 61 लीटर है, ये हमारे 75 लीटर जल है। रहने वाले मेरठ के हैं बोले। उग्र क्यों हो जाते हैं अचानक, मारपीट क्यों होती है? ये बस क्या कहना, बोला बुलाता है तो जाना पड़ता है। किस तरीके से, क्या मामला है? जब बदतमीजी होती है, जैसे कि हमारी कांवड़ चल रही है, बीच बीच में कोई आता है, रास्ते में लात मार दी तो बदतमीजी हो जाती है। क्यों? हम इतनी मेहनत से जल ला रहे हैं, ठीक है, बाई चांस हमारा इतनी मेहनत से वो ला के दे देगा, हमें जो लड़ाई होती है हमारी। क्या मानते हैं इसके पीछे जिस तरीके से झगड़ा हो रहा है इस बार काफी देखने को मिल रहा है? क्या क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? बोले जी, हम इसको इतनी दूर से लेकर आ रहे हैं, अपना खून पसीने से लगा के, दिल से लगा के। बोले जी, अगर इसकी कोई बेइज्जती करता है, बोले जी, इसमें अगर कोई टांग मार देता है, बोले जी, हमारे से देखा नहीं जाता, बोले जी। तो इस बार हम थोड़ा बहुत उसे समझाते हैं, अगर वो नहीं समझता तो फिर बोले जी फिर हमें दूसरे रूप से समझाना पड़ता है। बोले जी, खंडित के बाद भी एक लहसुन प्याज को लेकर भी मारपीट तोड़फोड़ की बात आती है, क्या कारण है?
बोले जी लहसुन प्याज बोले जी इसमें चलता नहीं, बोले जी ना इसके अंदर मांस मदिरा उसके अंदर बोले जी कुछ नहीं चलता, बोले जी बस थोड़ा बहुत जो बोले जी जितना उठवा देते बोले जी उतना लेकर आते हैं बोले जी। और शंकर भगवान की क्या कारण है इस बार जो इतने कावड़िया उग्र हो रहे हैं, क्या है लगता है आपको? जैसे आपकी कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भोले की कृपा है। देखो उनके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, जैसा वो चला रहे वैसे चल रहे। कोई उग्र होने की कारण क्या है? जिस तरह अभी आपने सुना भी होगा झगड़े हो रहे हैं, बात बात में मार पिटाई की घटनाएं सामने आ रही है। इसके लिए तो हम जान दे भी दे जान ले भी ले, हमें पता है ये कैसे लाया जाता है। ये जल नहीं है हमारे लिए, माँ बाप से बढ़कर है ये इस समय। क्या लगता है? अच्छा, जिस तरीके से बोले, जिस तरीके लगातार झगड़े बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? रुकने चाहिए क्या? चलिए अंकित, मैं देखिए वो कह रहे हैं कि हम मेहनत करके लाते हैं और अगर कोई गलती से उनकी कावड़ को खंडित करता है। मैं अशोक दर जी एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं। अशोक दर जी, एक क्या चैलेंज जो हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे एक चैलेंज है, लेकिन क्या पुलिस के बड़े अफसर, आला अफसर भी पुलिस वालों को यह नसीहत देते हैं कि धार्मिक यात्रा में उग्र आपको भी नहीं होना है, पुलिस को समझा बुझा कर रास्ता निकालना है, क्योंकि अगर उग्र होती है पुलिस तो और विवाद बढ़ता देखा है हमने कई बार। आप सही कह रहे हैं। ऐसे मामलों में ये जो यात्री होते हैं वो धार्मिक यात्री होते हैं, धार्मिक यात्रा है। धार्मिक यात्रा को पुलिस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उनको बल प्रयोग करके नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। हमेशा धार्मिक यात्रा को सभी जगहों पर, चाहे कांवड़ यात्रा हो या कोई और जुलूस हो, धार्मिक जुलूस हो, धार्मिक आयोजन हो, उनको रेगुलेट किया जाता है। तो पुलिस को भी संयम रखना पड़ता है, अत्यधिक संयम रखना पड़ता है। अगर किसी जगह पर मान लीजिए किसी वाहन ने किसी कांवड़ को टच कर दिया और कांवड़िए उग्र हो रहे हैं, अगर पुलिस उन पर बल प्रयोग करे नियंत्रित करने के लिए, तो स्थिति और बिगड़ जाएगी, बल्कि जहां जहां पर एक खबर पहुंचेगी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए पुलिस को भी संयम रखना पड़ता है, लेकिन मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह आप देखिए आप पुलिस वाले खड़े, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं ना अशोक दर जी, यही तो बड़ी बात है कि पुलिस। राजूदास जी देखिए, हम समझ सकते हैं कावड़ियों का भी एक दर्द है, क्योंकि कावड़ियों की एक आस्था है। अब मान लीजिए कोई नीलकंठ से कावड़ लेकर आ रहा है, जिस तरह भी एक कावड़िए कह भी रहे थे कि हम देखिए 61 किलो जल लेकर आए हैं, और वो कावड़ अगर मेरठ आकर मुजफ्फरनगर लगाकर कोई खंडित कर दे, कोई गाड़ी टक्कर मार दे, तो गुस्सा भी एक स्वाभाविक हो जाता है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ऐसी कोई देश में कई करोड़ लोग इसमें शामिल होते हैं, तो छिटपुट स्वाभाविक है कि घर में जब परिवार में नहीं बनता है तो ये तो कहाँ दूर से कहाँ से लोग आते हैं। लेकिन आस्था का सम्मान करते हुए शासन प्रशासन एवं उन लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना निवेदन है जो रोड पे चलने वाले हैं, वो कांवड़ यात्री जब चलते हैं तो मेहनत करते हैं, नंगे पांव रहते हैं, इतने दूर से जल भर के आते हैं। अगर कोई उनके साथ अप्रिय दुर्व्यवहार कर देता है, खंडित कर देता है, तो स्वाभाविक है आप रूपी, क्योंकि भूखे रहते हैं, व्रत में रहते हैं, नंगे पांव रहते हैं, उतना वजन कोई 50 किलो 55 किलो 70 किलो 51 किलो 21 किलो 31 किलो भारी मात्रा में वजन जल कर चलते हैं, तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत तो अगला भी कुछ ऐसा रिएक्शन दे दिया तो अप्रिय घटना ऐसी घट जाती है। एक बार हम करण का रुख कर लेते हैं। करण हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े। करण जरा दिखाइए कावड़ियों का, क्योंकि समूह यहाँ पर जा रहा है, क्या हरिद्वार में भी इस तरह के वाक्य हो रहे हैं? क्योंकि हरिद्वार में ज्यादातर हम मुजफ्फरनगर मेरठ इन जगहों पर देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हाईवे पर चढ़ते हैं तो इस तरह के विवाद शुरू हो जाते हैं। तो क्या व्यवस्था में कोई दिक्कत आ रही है क्या, जिसकी वजह से जहां आम कावड़ियों के लिए, क्योंकि एक अलग रूट बना होता है अमूमन? बिल्कुल बताना चाहूंगा, वैसे तो कावड़ियों का रूट अलग होता है, लेकिन हरिद्वार चूंकि मेन पॉइंट है तो करोड़ों की संख्या में पहले हरिद्वार कावड़िया एकत्र होते हैं, फिर वो जल लेकर आराम से निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो भीड़ का एक सैलाब है, जो श्रद्धालुओं का कावड़ियों का एक सैलाब है, उस सैलाब में इतनी अव्यवस्थाएं होना एक लाजमी, इस पे कई बार बात भी जाती है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, लेकिन जो अगर हम बात करें ये जो उपद्रव हुआ है या उग्र की बहुत ज्यादा जल, कहीं कहीं 51 किलो 101 किलो बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में जल लेके जाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उसका भार, और फिर साथ में अगर वो खंडित हो जाता है तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके साइकोलॉजिकल पे बैठता है। इसको वो लोग
एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उसका दंड मानते हैं। लेकिन लेते हैं एक बार पारस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, लगातार तस्वीर भी दिखाई है कि कावड़िए जा रहे हैं, और अगर कुछ कावड़िए आपके पास हो जल्दी से एक बार पूछिए कि ये कावड़िए उग्र होते हैं, स्वाभाविक है उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो इसलिए उग्र हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के मामले लगातार अभी क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे? चलिए अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, एक बार आप भी बात करिएगा, कुछ कावड़िए हो तो आपके साथ। जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ कावड़िए मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जिस तरीके से इस बार कावड़ यात्रा में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, मारपीट की घटनाएं, कारण क्या है इसके पीछे? अचानक ही मारपीट की घटनाएं। सर ये तो क्या नाम है, कारण तो कोई नहीं है। अगला बंदा अगर कोई देख के नहीं चलेगा या इधर उधर ऐसे कहीं और ध्यान रहेगा, कोई किसी में ठोक देगा। सर ये तो वो नहीं है। आप क्या कहेंगे? बोले जिस तरीके से लगातार मारपीट की घटनाएं बढ़ रही है, पहली बार इस तरीके से देखने को मिल रहा है। बोले हम तो ये कहेंगे कि अभी तक तो हमने वैसे ये करी कि हम जैसे चाहेंगे, भोले बाबा की दुआ से सब कुछ सही हो रहा है। अभी तो मारपीट क्यों हो रही है? आपने सुना भी होगा। मारपीट सुनिए, बोले हमने रात चलिए, क्योंकि दूर दूर से आते हैं और आस्था की बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया महंत राजू दास जी, आपका भी। पूर्व IPS हमारे साथ अशोक दर्ज आप भी जुड़े, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े, अंकित हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ हमारे साथ आपको बता दें हमारे तमाम सहयोगी पारस भी जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा।